राम और सुग्रीव की मित्रता। रामायण भारतीय महाकाव्य न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा का स्रोत है, बल्कि यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनके प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण की भावना विकसित करने की प्रेरणा भी देता है। इस महाकाव्य का प्रत्येक प्रसंग एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। राम और सुग्रीव की मित्रता की कहानी भी उसी प्रकार से प्रगति और परस्पर सहयोग का प्रतीक है। ये कहानी उनके बीच के पारस्परिक विश्वास, समर्थन और एक दूसरे की सहायता करने के वादे का प्रतीक बनती है। राम और लक्ष्मण की यात्रा। श्री राम और लक्ष्मण की यात्रा का आरंभ ऋषि मतंग के आश्रम में माता शबरी से मिलने के बाद हुआ। शबरी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद और मार्गदर्शन श्रीराम और लक्ष्मण को उनके अगले लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। शबरी के साथ संवाद के बाद श्रीराम और लक्ष्मण ने पंपा सरोवर की दिशा में यात्रा शुरू की और वहां से ऋषिमुख पर्वत की ओर रुख किया। वे महाबली वानर सुग्रीव से मिलने के लिए अग्रसर हो रहे थे, क्योंकि उन्हें सुग्रीव की सहायता की आवश्यकता थी ताकि वे माता सीता की खोज में सफलता प्राप्त कर सकें। रास्ते में ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने पर दोनों भाई महाबली सुग्रीव का निवास स्थान खोजने लगे। उनकी यात्रा एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी, जिससे सीता माता की खोज और रावण से उनका प्रतिशोध हो सके। इस दौरान महाबली सुग्रीव का एक गुप्तचर उनकी ओर बढ़ते हुए दो व्यक्तियों के बारे में जानकारी देता है। उसने देखा था कि दो व्यक्तियों का बाना ऋषि या मुनि जैसा था, लेकिन उनके कंधे वीरों जैसे थे और उनके कंधों पर धनुष बाण भी था। इस जानकारी के बाद सुग्रीव के मंत्रियों और प्रमुख वानरों में चिंता फैल गई। क्या ये वे दोनों व्यक्ति हैं जिनका उद्देश्य सुग्रीव और उनके राज्य को नष्ट करना हो सकता है? क्या ये बाली के गुप्तचर हैं? सुग्रीव के मंत्रियों का संशय। सुग्रीव के मंत्रियों ने इस पर गहरी चर्चा की। जामवंत, एक वृद्ध और अनुभवी वानर, ने कहा, यदि ये गुप्तचर होते तो उनके कंधों पर धनुष बाण न होते। लेकिन अन्य वानरों का मानना था कि ये हो सकता है कि वे बाली के विशेष सैनिक हों, जो सुग्रीव को मारने के उद्देश्य से आ रहे हों। ये चर्चा बहुत देर तक चलती रही, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। अंततः सुग्रीव ने हनुमान से मदद लेने का निर्णय लिया, क्योंकि हनुमान चतुर और बुद्धिमान थे। हनुमान, जो श्रीराम के प्रति पूरी निष्ठा रखते थे, अपने प्रभु के बारे में सोचे बिना कोई कदम नहीं उठाते थे। हनुमान ने न केवल अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया, बल्कि वे प्रत्येक कार्य में अपनी समझदारी और निपुणता का परिचय देते थे। हनुमान को इस समय अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए श्रीराम और लक्ष्मण का परिचय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। हनुमान का ब्राह्मण वेश। हनुमान जी ने ब्राह्मण पंडित का रूप धारण किया और श्रीराम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शिष्टाचार से श्रीराम और लक्ष्मण से पूछा, आप कौन हैं और आपका परिचय क्या है? लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि वे अयोध्या के राजकुमार हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका भाई श्रीराम है। जब हनुमान ने श्रीराम का नाम सुना तो उन्हें तुरंत अपने आराध्य भगवान श्रीराम का ध्यान आ गया, जिनकी वे कई वर्षों से पूजा कर रहे थे। यह एक भावुक और आत्मिक क्षण था, क्योंकि हनुमान के लिए श्रीराम केवल एक राजा नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रेम और आदर्श थे। हनुमान जी, जिन्होंने अब तक श्रीराम का नाम केवल श्रद्धा और भक्ति से लिया था, अब उन्हें वास्तविक रूप में देख रहे थे। वे गहरी श्रद्धा और प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और तुरंत अपना ब्राह्मण रूप छोड़कर अपनी असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, हे राम, मैं आपका परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। हनुमान का ये रूप देखकर श्रीराम और लक्ष्मण दोनों आश्चर्यचकित हुए। हनुमान ने बताया कि वह सुग्रीव के आदेश पर श्रीराम और लक्ष्मण से मिलने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कराए थे। श्रीराम और हनुमान की भेंट। हनुमान जी ने अपनी पूरी निष्ठा और भावनाओं के साथ श्रीराम और लक्ष्मण को अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। इसके बाद हनुमान जी ने सुग्रीव के बारे में भी बताया और बताया कि सुग्रीव ने अपनी पत्नी को खो दिया है और वह राजा बाली के साथ एक गहरे संघर्ष में है। हनुमान ने कहा, सुग्रीव को आपकी वेदना समझ में आ सकती है, क्योंकि वह भी एक राजकीय संकट से गुजर रहे हैं। श्रीराम और लक्ष्मण की यात्रा का उद्देश्य अब और स्पष्ट हो गया था। श्रीराम ने हनुमान से सुग्रीव से मिलने का आग्रह किया
और हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए। हनुमान का अद्वितीय रूप, उनकी शक्ति और चपलता ने श्रीराम और लक्ष्मण को बेहद आश्चर्यचकित किया। हनुमान ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए श्रीराम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर हवा में उड़ते हुए सुग्रीव के पास ले गए। ये दृश्य अत्यंत रोमांचक और अविस्मरणीय था। राम और सुग्रीव की मित्रता। सुग्रीव और श्रीराम की मुलाकात एक ऐतिहासिक क्षण थी। दोनों ने एक दूसरे से अपनी समस्याओं और कष्टों का विवरण साझा किया और एक दूसरे की सहायता करने का वचन लिया। यह मित्रता केवल एक आदर्श मित्रता नहीं थी, बल्कि यह एक प्रकार की साझेदारी और सहयोग का प्रतीक थी। हनुमान जी ने लकड़ी से आग प्रकट की और श्रीराम और सुग्रीव को मित्रता की शपथ लेने के लिए कहा। दोनों ने शपथ ली कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ मिलकर अपने अपने कष्टों का समाधान करेंगे। सुग्रीव ने श्रीराम से कहा, हे मित्र, हनुमान ने मुझे सीता माता के हरण के बारे में सब कुछ बताया है और मैं आपको पूरी सहायता दूंगा। श्रीराम ने जवाब दिया, हे मित्र, मित्रता का अर्थ यह नहीं है कि पहले आप मेरा कार्य करें और फिर मैं आपका कार्य करूं। मैंने आपसे मित्रता की है, इसलिए मैं पहले आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। श्रीराम ने वचन दिया कि वह सुग्रीव को उसकी खोई हुई पत्नी और राज्य वापस दिलवाएंगे और बाली को सूर्योदय से पहले मार डालेंगे। श्रीराम ने कहा, प्राण जाएं, लेकिन वचन नहीं जाएं। ये वचन उनकी सत्यनिष्ठा और धैर्य का प्रतीक था, मित्रता और सहयोग का प्रतीक। राम और सुग्रीव की मित्रता केवल एक वचन नहीं थी, बल्कि यह परस्पर सहयोग और समर्थन का प्रतीक थी। श्रीराम ने अपने मित्रता के वचन को निभाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके लिए मित्रता का अर्थ सिर्फ औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह एक गहरी नैतिक और भावनात्मक जिम्मेदारी थी। श्रीराम ने ये साबित किया कि सच्ची मित्रता का मतलब केवल अपने लाभ के लिए मदद नहीं करना, बल्कि एक दूसरे के कष्टों में भागीदार बनना और एक दूसरे की सहायता करना है। उनकी मित्रता से यह संदेश मिलता है कि जब दो व्यक्ति या समुदाय एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।